भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। 27 तारीख आने से पहले भारत ने अपना फैसला बता दिया कि साहब हमने सितंबर और अक्टूबर के लिए तेल के ऑर्डर दे दिए, हमारी कमिटमेंट हो गई और लगाओ। इनको ऐसा लगता है कि हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन भारत जैसा देश ये झुक जाएगा, क्योंकि ये बात कर रहे हैं टैरिफ की 25% और। जियोपॉलिटिकल ग्रेट गेम वो शुरू हो चुका है और कुछ ऐसा अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि वांग ही भारत में बैठे हैं और वो भारत में बैठे हुए हैं और जयशंकर जी मॉस्को चले गए। नॉर्मली आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो फॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं मिलते। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। और फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये होता है, और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये है, इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है। चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सारा लॉन्च नहीं कर सका। ठीक है, बता दिया कि टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका के भी बाप हैं। सो चाइना जो है उसने मेजर डेवलपमेंट हुई है। वो क्या कि चाइना ने फर्टिलाइजर के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव कर दी हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए इसके बहुत बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। फोकस करो एक जगह पे। अगर तुम्हारे अवाम खुशहाल, पुरसुकून, आसूदा नहीं है तो कोई शर्म हया करो, इधर उधर न मुंह मारो। एक होती है बिजनेस क्लास और एक होती है इकोनॉमी क्लास। तो मोदी साहब जो है ना वो बिजनेस क्लास से ऊपर जा चुके हुए हैं। रशिया को भारत की मार्केट चाहिए फॉर इट्स एनर्जी एक्सपोर्ट्स, उसको भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी चाहिए, उसे भारत का फाइनेंशियल सिस्टम भी चाहिए वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए। चाइना रशिया का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन रशिया चाइना को ट्रस्ट नहीं करता। एंड सेकेंडली चाइना वो सारा कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता रशिया को जो रशिया चाहिए, और इसलिए भारत ने भी मास्टर स्ट्रोक के ऊपर मास्टर स्ट्रोक वो करने शुरू कर दिए। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अपना टैरिफ फोड़कर खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ समेत कुल 50% क्या टैरिफ लादा। उन्होंने अमेरिका की खुद की 20 साल की डिप्लोमेटिक मेहनत पर पानी फेरना शुरू कर दिया। चीन और रूस को साधने के लिए जो अमेरिका भारत को अपने साथ बनाए रखने की रणनीति पर काम करता था, आज उनके राष्ट्रपति की एक बड़ी रणनीतिक भूल उसी भारत को रूस और चीन के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ट्रंप के टैरिफ वाले ऐलान के बाद से कई मोर्चों पर भारत ने अपने दूसरे विकल्प मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में इसे लेकर बहसें तेज हो रही है, चलिए उसको देखते हैं। आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो फॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं मिलते। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। और फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये होता है, और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये है कि हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम चीज़ों को पुरसुकून तरीके से हल करना चाहते हैं। अच्छा, अब देखें इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है। इंडिया एंड चाइना दे आर बोथ कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, मैं इसमें ये बातें करते हैं कि नहीं जी हम कॉम्पिटिटर नहीं है, हम ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। कॉम्पिटिटर्स हैं, सीधे सीधे कॉम्पिटिटर्स हैं। सो चाइना जो है उसने मेजर डेवलपमेंट हुई है। वो क्या कि चाइना ने फर्टिलाइजर के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव कर दी हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए इसके बहुत बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। इंडिया को जो कुछ चाहिए इंडिया वो लेगा। इंडियंस जो हैं उन्होंने बड़े क्लियरली सिग्नल दिया है कि ये 7 साल बाद जो मोदी साहब वहाँ जा रहे हैं वो चाइना को बताना चाहते हैं कि वी हैव डन अ ग्रेट डील एंड ग्रेट थिंग फॉर यू। और आपको ये भी पता है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान भी आ रहे हैं, और ये पाकिस्तान चाइना का जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है उसको होस्ट करने जा रहे हैं। सो इंडियंस जो है वो बड़ा खुल खिला के खेल रहे हैं।
इस चीज को चाइनीज को भी समझ है। अब चाइनीज स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की बात कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को मिलने का मतलब ये होता है वांग जी, इट मीन्स कि चाइना डिलीवर करेगा। चाइना के साथ चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं, ठीक है। और वांग जी ये कहते हैं कि जनाब हिस्ट्री जो है वो हमें बताती है कि हमारे बड़े स्टेबल रिलेशन रहे हैं। बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक गेम वो शुरू हो गई है जो भारत ने आज तक कभी खेली नहीं थी, आज हो रही है। जयशंकर जी अभी अभी लैंड कर गए हैं मॉस्को में, और जब वांग यी भारत में है। ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर ये कभी नहीं हुआ कि एक आदमी जा रहा है, अभी उससे मीटिंग हो रही है और आप किसी और कंट्री में चले गए। इतना सिंक्रोनाइजेशन ये कभी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, और इतनी सिंक्रोनाइजेशन भी कभी होती नहीं है। ये चेस प्ले की जा रही है एट द हाईएस्ट लेवल, और भारत बहुत ही ज्यादा जिसको ऑडिशियस मूव्स हैं फॉर द लास्ट 100 ईयर्स में, ऐसी मूव्स भारत ने नहीं करी हैं। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं कुछ हिस्ट्री की बातें बताऊंगा। 2021 दिसंबर 6, आपको याद होगा वो दिन जिस दिन हिस्ट्री लिखी गई थी। उस दिन क्या हुआ था कि व्लादिमीर पुतिन वो भारत आते हैं, वो फ्लाई करके आते हैं कुछ घंटों के लिए। पुतिन ने ऐसा काम कभी नहीं किया, रात को पहुंचे सुबह निकल भी गए, कुछ दिनों के लिए नहीं आए, कुछ घंटों के लिए आए। आप सोच के देखिए, हजारों किलोमीटर दूर से वो कुछ छोटी मोटी टॉक करने आए थे, या आपको लगता है कि वो S-400 बेचने आए थे? दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री वांग भी भारत आए। उन्होंने कहा कि भारत चीन संबंध सहयोग की ओर लौटने की दिशा में सकारात्मक ट्रेंड दिखा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों को एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं बल्कि साझेदार के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की। एस जयशंकर ने कहा कि जब दुनिया के दो बड़े दिग्गज मिलते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर चर्चा होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनाए रखना और उसे बढ़ाना भी जरूरी है। दोस्तों, चीनी विदेश मंत्री वांग यी की यात्रा ऐसे समय पर हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन जा रहे हैं। पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन दौरे पर रहेंगे। 2020 में गलवान संघर्ष के बाद यह प्रधानमंत्री की पहली चीन यात्रा होगी। चीनी पक्ष ने एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी का भी स्वागत किया। एक ब्रीफिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, चीन एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन में स्वागत करता है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय दौरे पर रूस की यात्रा पर थे। इस यात्रा का टाइमिंग बहुत अहम था क्योंकि यह यात्रा ऐसे समय पर हुई जब रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर हाल ही में अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में तनाव आया। दोस्तों, भारत और रूस ने साफ कर दिया कि ट्रंप का टैरिफ उन दोनों के रिश्तों में खटास नहीं ला सकता।